मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कभी आपने सोचा है कि भारत से बाहर जो लोग बैठे हैं उनको भारत की पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट क्यों है? भारत में अगर किसान आंदोलन हो रहा है तो रिहाना, ग्रेटा थंडरबर्ग, इन जैसे सेलिब्रिटीज को क्यों इंटरेस्ट आ रहा है? ये लोग वहां पर फार्मर्स की बात क्यों कर रहे हैं? कभी आपने सोचा है कि राहुल गांधी जब यहां पर कुछ बोलते हैं तो बाहर के कई देशों के न्यूज़पेपर्स में वो हेडलाइंस में क्यों छपते हैं? ये बात बिल्कुल सच है कि जब तक आप किसी के आड़े नहीं आ रहे हैं तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सी ताकतें आपको रोकने की कोशिश करेंगी। ठीक ऐसा ही भारत के साथ हो रहा है। अब राहुल गांधी जिस तरीके से वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, पूरा इंडिया गठबंधन जिस तरीके से इलेक्शंस पर या इलेक्शन कमीशन पर चुनाव उठाता है, ये सिर्फ भारत के अंदर का मुद्दा नहीं रह गया है, ये बाहर भी खबरें छप रही हैं। और इसी कड़ी में खबर छपी है और इलेक्शंस को रिग्ड बताया गया है। बाकायदा राहुल गांधी के नाम से भी खबरें वहां पर छप रही हैं। पंकज जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, फाइनेंशियल टाइम्स में भारत के चुनावों को रिग्ड इलेक्शन बताकर राहुल गांधी के हवाले से खबर छापी गई है, यानी नेशनल नहीं अब इंटरनेशनल लेवल पर सारी चीजें शुरू हो चुकी हैं। जी, ये पहले इंटरनेशनल लेवल पे ही प्लान हुआ था, तब भारत में एग्जीक्यूट किया गया। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये फाइनेंशियल टाइम्स की 21 सितंबर की रिपोर्ट और ढाका के बारे में, बांग्लादेश के बारे में, वहां के तख्ता पलट के ठीक 1 साल पहले की एक रिपोर्ट आप पढ़िए, इसी फाइनेंशियल टाइम्स की और इसी राइटर की। उसमें यह लिखा था कि बांग्लादेश डेमोक्रेसी थ्रेटेंड बाय वोट रिगिंग सेज बेगम खालिदा जिया। कटिंग भेज सकते हैं आप? ठीक, मैं भेज दूंगा। ठीक है, चलाते हैं उसको। और राइटर कौन है? एंड्रे सिकपानी और रॉबिन होल्डिंग। ये अंग्रेजों को वो बात पता है जो हमारे देश के पत्रकार आज तक नहीं लिख पाए, जो कि यहीं रह रहे हैं। और यहीं से एक शब्द है, इंटरनेशनली एक्लेम्ड शब्द है, जकार्ता मॉडल ऑफ रेजिम चेंज। जकार्ता मॉडल ऑफ रेजिम चेंज पहले, हाँ, ये CIA का बहुत पुराना डॉक्ट्राइन है और एक फिक्स्ड पैटर्न पे ये काम करते हैं। और मैं आपको उदाहरण बताता हूं। पाकिस्तान में इमरान खान की सत्ता कैसे गई? आरोप क्या लगा? वोट रिगिंग। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता कैसे गई? आरोप क्या लगा? वोट रिगिंग। आपको दुनिया के जिन देशों में 18 देशों की लिस्ट सौंपता हूं और वो आप देखिए कि वहां पे सत्ता कैसे गई। वोट रिगिंग। तो सबसे पहले लोगों के मन में एक कंफ्यूजन पैदा करना कि आपके यहां की चुनाव प्रणाली ठीक नहीं है, ये गड़बड़ है। जैसे ही आप भ्रम में आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल अविश्वास हो जाएगा, आपको सिर्फ कंफ्यूजन होना चाहिए। अगर मन में एक कीड़ा भी आया कि लगता है कि हमारा चुनाव सही नहीं हो रहा है, गड़बड़ है, तो फिर अगला स्टेप में क्या करते हैं? वोट बहिष्कार या चुनाव बहिष्कार। फॉर एग्जाम्पल, बेगम खालिदा जिया ने चुनाव बहिष्कार किया था 2022 वाले इलेक्शन में और कोई मेजर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ी नहीं, तो ऑब्वियसली अवामी लीग जीत गई। इसे लेकर एक और वितंडावाद खड़ा किया गया कि देखिए अब तो एकदम फुल प्रूफ हो गया कि ये एक पक्षीय चुनाव है और सारे
पार्टनर से पार्टिसिपेट नहीं किया है। आपको मैं तेजस्वी यादव का एक भाषण याद दिलाता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम चुनाव बहिष्कार करेंगे। कहा था या नहीं? बिल्कुल। बाद में उनके मास्टर्स ने उन्हें समझाया कि ये तुम थोड़ा जल्दी खेल गए, थोड़ा सा इसको बाद में आना था, ये सेकंड स्टेप है, तुम बेवकूफ पहले नहीं बोलना है इसे। अभी सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करो घूम घूम के कि आप जो वोट दे रहे हैं वो कहीं और जा रहा है, आपके देश का चुनाव आयोग सही नहीं है, आपके देश के इंस्टीट्यूशन सही नहीं है, आपके देश की डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र खतरे में है, और ये डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी हो गई। और एक फिक्स तरह का पैटर्न, इवन जेलेंस्की, इन्होंने भी तो यही किया था ना। जेलेंस्की ने भी पूरे देश में यात्रा निकाली थी और यही कहा था कि डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट। मैं सिर्फ यही बता रहा हूं। अब बहुत सारे लोग मुझे गालियां देंगे, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकता, एक्सेप्टेड। लेकिन आप ये बताइए, ये जो दोनों राइटर हैं जिन्होंने ये लिखा है, एंड्रेस टिपानी, ये साउथ एशिया की हेड है फाइनेंशियल टाइम्स की, और दूसरा रॉबिन हार्डिंग और एंड्रेस टिपानी की सारे आर्टिकल्स निकाल लीजिए और पता कीजिए, मिल जाएगा ना आर्काइव्स में, इस शेख हसीना के बारे में उन्होंने क्या लिखा है, या इमरान खान के बारे में क्या लिखा है, या इवन रिसेंटली ये जेनजी आंदोलन जो हुआ नेपाल के बारे में क्या लिखा है। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के ये जर्नलिस्ट हैं। कल ही हमने अपने ही चैनल पे एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें यह किया कि रॉयटर्स के 17 ऐसे पत्रकार हैं जो कि हैं तो इंडिया के, लेकिन वो खास तरह की रिपोर्टें रॉयटर्स से पब्लिश कर रहे हैं, और रॉयटर्स की उसी रिपोर्ट को दुनिया भर के 1000 अखबार और जर्नल्स उठा ले रहे हैं। जिस दिन ये पैटर्न समझिएगा ना, इट्स इंफॉर्मेशन वॉर, इट्स मीडिया वॉर, इट्स परसेप्शन वॉर, और यहां के लोगों को जिस दिन अगर ये पता चल गया ना कि हमारे देश में कोई भी इंस्टीट्यूशन, आर्मी के बारे में सवाल उठ चुका है, आर्मी के बारे में तो बोला ही था ना, हमारे विपिन रावत को गली का गुंडा किसने कहा था। आपके चुनाव आयोग के बारे में सवाल उठ चुका है, ज्ञानेश कुमार के बारे में तो डायरेक्टली नाम लेकर बोल रहे हैं। आपके कोर्ट कचहरी के बारे में बोलेंगे, आपकी जितनी जांच एजेंसियां उसको पहले ही इन्होंने डिफेम कर दिया है, सीबीआई हो जाए, ईडी हो जाए, सबको कर दिया है। लोगों के पास विकल्प नहीं रहेगा तो भरोसा करे तो किस पे करे, यही इनकी कोशिश है कि आपका पहले फेथ जो है अपने इंस्टीट्यूशन से खत्म हो जाए, उसके बाद फिर इनका काम बन जाएगा। और कोई ऑथेंटिक कदम नहीं उठा रहे हैं, कोर्ट जाना, शिकायत करना, नहीं, ये काम करना ही नहीं है ना, सिर्फ भ्रम फैला। योगेंद्र यादव ने अपने हालिया इंटरव्यू में बहुत मार्के की बात कही। बिल्कुल। उनसे पूछा पत्रकार ने कि कोर्ट क्यों नहीं जाते, बोले कोर्ट कचहरी जाने का कोई फायदा ही नहीं, बस जनता के बीच पहुंचानी है बात, हमें जनता के बीच ये बात पहुंचानी है, और लोग इस बात को डिस्कस करने लगे हैं। फर्स्ट स्टेप पूरा हो रहा है। बताइए। अब ये खुलेआम आदमी बोल रहा है, पता है ना कांग्रेस योगेंद्र यादव से नाराज कि तुमने ऐसा, तुम चारे जैसे 4-5 अगर अपने लोग पाल लिए तो सब एक्सपोज कर दोगे, पहले ही बता दोगे। और इसके बाद कांग्रेस की डांट लगने के बाद इन्होंने माफी वगैरह का बहुत सारा ट्वीट लिखा है कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, तो तोड़ा मरोड़ा पेश किया। तो बीजेपी मजे ले रही है, तोड़ा मरोड़ा कैसे जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, वो फ्लो में बोल गए हैं शायद। फ्लो में नहीं, अंदर की बात बाहर निकल ही आती है ना कभी न कभी। ये है पूरा गेम प्लान, और मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप जकार्ता मॉडल ऑफ रेजिम चेंज पढ़ें। आप भारत से जो लेखक या जो पत्रकार लिख रहे हैं इंटरनेशनल मैगजीन में, उनका आर्टिकल को फॉलो करें, तब आपको एक पैटर्न दिख जाएगा कि क्या चल रहा है। मैं बार बार ये बोलता हूं कि जैसे जैसे भारत तरक्की कर रहा है, इससे जलने वालों की संख्या बढ़ रही है। इसको वापस कैसे इसको ट्रैक से उतारा जाए, इस कोशिश में लोग लगे हुए हैं, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। प्लीज आप खुद पढ़िए, समझिए, आपने जितना रिसर्च करेंगे, मैंने जो बोला दैट इज टिप ऑफ एन आइसबर्ग, आप खुद पढ़ेंगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो पढ़िए जाकर, जो जो फैक्ट्स बताए गए हैं उनको जाकर चेक कीजिए कि बात सच भी है या नहीं, और उसके बाद यकीन कीजिए। और फिर इस वीडियो को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं या आर्टिकल्स छप रहे हैं, इन पर आपका क्या कुछ कहना है जरूर बताइएगा।